मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी डिलीवरी कहाँ से करेंगे? क्या मतलब? ये मॉडल तो अपने पास है ही नहीं। नट्ठू काका, कहाँ है ध्यान आपका? वो एक पीस गोडाउन में पड़ा है ना। है नहीं सेठ जी, पड़ा था। सवेरे ही वो पीस मैंने लालजी भाई को बेच दिया और अभी मगन उसकी डिलीवरी करने भी गया है। नट्ठू काका, आप मगन को फोन करो और बोलो कि वो डिलीवरी बबीता जी के घर पे करके आए। सॉरी सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या नहीं हो सकता? मैंने बबीता जी को जबान दी है कि 1 बजे से पहले फ्रिज आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो मैंने भी लालजी भाई को जुबान दी है कि आधे घंटे में फ्रिज आपके घर पहुंच जाएगा। अरे भगवान, ऐसा क्यों होता है कि मुझे पूरी खुशी कभी मिलती ही नहीं है? लड्डू खाने को मिलता तो है, लेकिन लड्डू खाते ही लड्डू के अंदर से लड्डू से भी बड़ा कंकर निकलता है। ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया प्रभु आपने, अब क्या करूं? थैंक गॉड फ्रिज मिल गया, वो भी कॉस्ट प्राइस में। हाँ, जेठालाल को फोन करता हूँ। क्यों? नहीं, उसने कहा था ना कि हमारे पहुंचने से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा। अब किधर है फ्रिज? हम लोग तो पहुंच गए। यार, जीठा जी ने कहा था ना कि 1 बजे से पहले फ्रिज पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच जाएगा। हैव पेशेंस। हाँ, कहा था, लेकिन फिर भी फोन करके पूछ लेता हूँ कि फ्रिज उसके दुकान से निकला या नहीं निकला। हाँ? ओके। रमेश भाई, आप तो डीलर है, डीलर हो क्या आप एक फ्रिज का बंदोबस्त नहीं कर सकते? ले सॉरी जेठा भाई, सचमुच में नहीं है। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, 1000-1500 ज्यादा देके भी अगर बंदोबस्त होता हो तो देखो ना जरा प्लीज। अरे जेठा भाई, पॉसिबल होता तो मैं मना क्यों करता, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, प्लीज सॉरी। हाँ, ये अय्यर भाई के जीव को शांति नहीं है। अरे भाई बोला ना 1 बजे से पहले पहुंच जाएगा तो पहुंच जाएगा भाई। कट कर दिया। कहाँ से पहुंचेगा 1 बजे से पहले? क्या मेरा मुंह क्या देख रहा है? क्या कर रहा है? आपने कहा ना मेरा मुंह क्या देख रहा है, इसलिए अभी आपका मुंह नहीं देख रहा हूँ। नट्टू काका, इसको समझा दो, ये जोक करने का टाइम नहीं है। मगर नो जोक सेठ जी, सीरियस। नट्टू काका, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस ही हूँ। कोई सीरियस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं अकेला सीरियस हूँ। अगर तुम लोग सीरियस होते तो अभी तक फ्रिज का बंदोबस्त कर दिया होता। सेठ जी सब जगह फोन करके पूछा, किसी के पास नहीं है। अरे जो डीलर फ्रिज नहीं बेचते उनको भी फोन करके पूछा, उनके पास भी नहीं है। उनके पास कहाँ से होगा नट्टू काका? सेठ जी, समझ में नहीं आ रहा है दिवाली है या दशहरा है? हाँ देखिए ना, ये आई स्कूल OG 224 एकदम गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा की तरह बिक रहा है। फोन से काम नहीं होगा, एक काम करो, पर्सनली जाओ, दुकान दुकान घूमो, कहीं से भी फ्रिज लेके आओ। अगर 1000-1500 ज्यादा देना पड़े तो दो, लेकिन फ्रिज का बंदोबस्त करो, जाओ। चलिए नट्टू काका। कहाँ? चलिए तो सही। शाबाश। काका, हाँ कहाँ जाएंगे? नट्टू काका, अंदर सेठ जी को कितना भी समझाएंगे लेकिन वो समझने वाले हैं नहीं। एक काम करते हैं, किसी अच्छे से AC मॉल में जाके 3-4 घंटा घूमते हैं, आके सेठ जी को बता देंगे कि इतनी गर्मी में हमने बहुत फ्रिज ढूंढा लेकिन फ्रिज कहीं मिला ही नहीं। नो बागा, नो काम चोरी। काम चोरी नहीं नटका, अरे लेकिन तुम दोनों माथेरान का सनसेट पॉइंट पे सनसेट देखने खड़े हो, ऐसे क्या खड़े हो? चलो निकलो। कम बागा। अरे भाई दोनों साथ में कहाँ जा रहे हो? बागा, तू एक काम कर, तू संजय सेल में जा और नट्टू काका
जी आप वो गांधी रोड के मार्केट में जाइए। जी सेठ जी। दोनों गए और मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों जरूर ढूंढ नहीं पाएंगे। हाँ रमेश भाई, हाँ जेठा भाई, फ्रिज का बंदोबस्त हो गया है? हो गया। जी जी बिल्कुल। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। आज आपने भूखे को खाना खिलाने से और पंछियों को दाना डालने से जो पुण्य मिलता है ना, वैसा काम किया। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। हाँ जेठा भाई, पर क्या है 3000 ज्यादा लगेंगे। 3000? जेठा भाई, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपकी अर्जेंसी थी इसलिए मंगवाया। आप बोलो तो मना कर देता हूँ। नहीं भाई चलेगा, 3000 दे दो, कोई बात नहीं, ज्यादा दे दो। क्या पैसा ज्यादा जाए उसका वांधा नहीं है, इज्जत नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भेज दो। अच्छा बताओ कहाँ पहुँचाना है, एड्रेस दे दो मैं पहुँचा देता हूँ। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप फ्रिज मेरी दुकान पे भेज दो। क्या पार्टी स्पेशल है ना, तो मैं खुद जाऊंगा डिलीवरी देने के लिए, ठीक है? ओके ठीक है जेठा भाई, जैसे आप कहो वैसे। थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू। ओके। बबीता जी, आपका हाई स्कूल 224 लेके आ रहा हूँ मैं। टाऊ 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 टाऊ। अरे वांगो वांगो चंद्रशेखर, आइए। अरे हाय, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक है भाभी। बैठिए। चंद्रशेखर, कितने दिनों के बाद तुम मेरे घर पर आया, आज मेरी याद कैसे आई? वो क्या है ना यार, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए आप लोगों की मदद करने आया। हाँ, प्रॉब्लम में आप हो और हमारी मदद मतलब? वो क्या है ना भाभी, मैंने हाई स्कूल का 224 OG सबसे लेटेस्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाला नया फ्रिज लिया है 25,000 में। तो क्या वो अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा है, लेकिन मेरे किचन में फिट नहीं हो रहा है। मैं गया था दुकानदार के पास बदली करने को, लेकिन वो दुकानदार थोड़ा टेढ़ा है। कह रहा ले तो लूंगा, लेकिन 5000 कम दूंगा। मौके का फायदा उठा रहा है। चंद्रशेखर, ये सब दुकानदार लोग टेढ़े ही होते हैं। लेकिन आप हमारी मदद कैसे करेंगे? वो क्या है ना भाभी, आपका फ्रिज बार बार खराब होता है, तो नया तो आप लोगे ही, तो मेरा फ्रिज ले लो। दुकानदार का 5000 का फायदा हो, इससे अच्छा मैं आपका फायदा करा देता हूँ। मैं आपको 5000 कम में फ्रिज दे दूंगा, बाकी के पैसे आप जब चाहे तब दे देना। हाँ, क्या है ना, हमने अभी जाके सेम मॉडल का फ्रिज ले लिया है, हाँ बबीता, लेकिन फ्रिज अभी अपने घर पे तो नहीं आया है ना? मतलब बबीता देखो, जेठालाल दुकानदार है और यह फ्रिज बहुत डिमांड में है, तो जेठालाल किसी दूसरे कस्टमर को अपना फ्रिज विद प्रॉफिट बेच सकता है ना? तो उसमें जेठालाल का भी फायदा होगा। और चंद्रशेखर हमको सस्ते में फ्रिज दे रहा है, तो उसमें हमारा भी फायदा है ना? पर हम लोग चंद्रशेखर से पूरा 5000 का डिस्काउंट नहीं लेंगे, तो फिर चंद्रशेखर का भी फायदा और उसका फ्रिज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट? थैंक यू अय्यर, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? लेकिन अय्यर, हम लोग जेठा जी को क्या कहेंगे? बबीता, यह टेंशन तुम मत लो, मैं जेठालाल को जवाब दे देगा। हाँ? चंद्रशेखर, अपना डील पक्का समझो, तुम्हारा फ्रिज हमारा हुआ, तुम फ्रिज लेकर आ जाओ, ठीक है? संभल के भाई, संभल के। हाँ, इधर ढाड़े जरा संभलना। अरे आराम से संभल। अभी इधर लेफ्ट में। हाँ, लगा। बस रोक दे। हाँ। किधर से खुलते हैं भाई ये? अरे बाप रे बाप। अरे कैसे टेम्पो चलाते हैं भाई? ये तो अच्छा है पूरी बॉडी का स्पेयर पार्ट और स्क्रू से फिट नहीं हुए, वरना सब स्क्रू ढीले हो जाते हैं और सब बॉडी के स्पेयर पार्ट ऐसे बिखर जाते हैं। ये देख क्या रहे? बबीता जी, अय्यर भाई, बबीता जी, अय्यर भाई। टप्पू के पापा।
इस वक्त यहाँ? वो बबीता जी ने फ्रिज लिया ना तो उसकी डिलीवरी देने आया। लेकिन तू धूप में कहाँ घूम रही है? मैं गाय को रोटी देने गई थी। जेठालाल, अय्यर भाई, बबीता जी देखिए आ गया फ्रिज आपका। अय्यर भाई घड़ी देखिए, 1 में 15 मिनट कम है। हाँ जेठालाल वो हाँ बोला। जेठालाल हम लोग नीचे आते हैं। हाँ? हाँ चलो, खुशी के मारे बोल नहीं पा रहे। लगता है अय्यर भाई फ्रिज की आरती उतारने वाले हैं। बराबर है, इंसान हो या सामान, घर में आए तो उनकी आरती तो उतारनी ही चाहिए। सेठ जी, पाखा, सेठ जी, पाखा। सेठ जी मिल गया फ्रिज। बघा ये फ्रिज। हाँ सेठ जी, दर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला। 2500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन मिल गया। सेठ जी, आप भी? मुझे श्रीनाथ जी डीलर से मिला। आपने कितने ऑन दिए? 2,000। अब दोनों बबीता जी के लिए फ्रिज लेकर आए। बबीता जी ने 2 फ्रिज का ऑर्डर दिया था। बघा तुझे फ्रिज मिल गया था तो मुझे बताना चाहिए था कि नहीं? सेठ जी, मैंने आपको एसएमएस तो किया था। yippee, गॉड फ्रिज, हुर्रे! एसएमएस करने की क्या जरूरत है? मैं एसएमएस नहीं पढ़ता, डायरेक्ट फोन करना चाहिए ना। आपने मुझे मार्केट में फ्रिज लेने के लिए ही भेजा था ना, फिर आप क्यों गए? और गए तो गए, आपको फ्रिज मिल गया तो आपको मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना कि बाघा, मुझे फ्रिज मिल गया है, तू अब फ्रिज मत खरीदना। आपको तो पता ही है सेठ जी, आप मुझे कोई भी काम सौंपो, वो काम मैं पूरा करता ही हूँ। क्योंकि क्या है सेठ जी, अगर आपने मुझे फोन कर दिया होता। बस गलती हो गई भाई, गलती हो गई, मैंने आपको फोन नहीं किया। हाँ चंद्रशेखर, मैं कंपाउंड में ही हूँ। हाँ आ जाओ। ओके ओके। बबीता जी देखिए, इधर तो झोंका हो गया। आपने 1 फ्रिज का ऑर्डर दिया था, इधर 2 फ्रिज आ गए। सेठ जी फ्रिज लेके आ गया। नोटू काका, जो कभी चालू ही है। तीसरा भी आ गया। सेठ जी फ्रिज लेके आ गया। सेठ जी टाउन 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 टाउन। सेठ जी फ्रिज मिल गया। कहाँ से मिला? गाला एंड सन्स में से। कितना ऑन दिया? 3000। नट्टू काका, सेठ जी ने हमें फ्रीज लेने भेजा और खुद भी फ्रीज लेके आ गए। What is going on, सेठ जी? ये आपने क्या किया? जब आप खुद फ्रिज लेकर आने वाले थे तो फिर मुझे क्यों फ्रिज लेने भेजा? भेजा तो भेजा, मगर आपको फ्रिज मिल जाने पर मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि नटू काका मुझे फ्रिज मिल गया है, आप मत लेकर आना, तो मैं नहीं लेके आता। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, मैंने आपको फोन नहीं किया। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने आप दोनों को फोन नहीं किया, लेकिन आप दोनों को फ्रिज मिल गया था तो आप दोनों तो एक दूसरे को फोन कर सकते थे ना। आप दोनों ने एक दूसरे को फोन क्यों नहीं किया? किया था नट्टू काका, मैंने आपको फोन किया था ना कि फ्रीज मिल गया है। अच्छा, तो तू मुझे बता रहा था। हाँ। मैं तो समझा कि तू मुझे पूछ रहा है कि नटू काका फ्रिज मिल गया, तो मैंने कहा हाँ मिल गया। और मुझे आपका हाँ मिल गया सवाल लगा। हाँ मिल गया। भागा, तू भी कमाल है।
सॉरी सेठ जी, इट्स ए सिंपल फनी केस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। टुप्पू के पापा, आप लोग कहीं और से फ्रिज लेकर क्यों आए? हमारी दुकान में फ्रिज नहीं था। नहीं, फ्रिज था, लेकिन हुआ यूं कि ओह नो। कोई बात नहीं बबीता जी, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, नहीं टप्पू के पापा? हाँ बबीता जी, अभी देखो ना 3 फ्रिज आ गए। अभी आपको चॉइस है, तीनों में से जो आपको पसंद है वो उठा लो। इसमें चॉइस क्या सेठ जी, तीनों सेम ही तो है। बोलो। एक्चुअली जेठालाल, इन तीनों में से हमको एक भी फ्रिज नहीं चाहिए। वो क्या है कि ऐसा फ्रिज हम लोगों ने ले लिया। ले लिया कभी? वो क्या हुआ जेठालाल, मेरा दोस्त है चंद्रशेखर। तो मैंने तुम्हारे फायदे के लिए अपने दोस्त चंद्रशेखर से ये फ्रिज लेने का डिसीजन लिया। और तुम कह भी रहे थे कि इस फ्रिज का मार्केट में बहुत डिमांड है, तो प्लीज तुम मेरी खातिर यह फ्रिज बेचकर प्रॉफिट कमा लो। अय्यर इडली, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? दोस्त के पास से फ्रिज लेके खुद का फायदा हो रहा है, वो क्या मैं समझता नहीं? जेठा जी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। नहीं बबीता जी, प्लीज, इसमें सॉरी क्या? अय्यर भाई ने जो कुछ किया मेरे भले के लिए किया ना। थैंक यू अय्यर भाई, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अभी ये 3 फ्रिज मैंने ज्यादा पैसे देके मंगवाए, उसमें जो मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ वो मेरा नसीब, और क्या? हाँ टप्पू के पापा, मेरी माँ कहती है इंसान को अपना कर्म श्रेष्ठ तरीके से करना चाहिए, फिर बाद में उसका फल देना न देना ऊपर वाले के ऊपर है। अरे हाँ जेठालाल, मैंने जो तुमको 23,000 कैश दिया है ना, उसको लौटाने का तुम टेंशन मत लेना। ये सारे फ्रिज बिक जाए, उसके बाद आराम से मेरे को वो पैसा लौटाना। नहीं अय्यर भाई, अभी दे देता हूँ मैं आपको। दया, वो अलमारी में 50,000 पड़े हैं, तो उसमें से 23,000 निकाल के ये अय्यर भाई को दे देना। चलो भाई चलो, चाचा भतीजा, ये तीनों टेम्पो अपने गोडाउन पे ले जाओ और मैं रिक्शा में आता हूँ। चलो। ये चौथा फ्रिज किससे मंगवाया? सेठ जी, अपने मगन को भी नहीं छोड़ा। ये चंद्रशेखर ने भेजा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाने का। हाँ ओके, उतारो फ्रिज उतारो। ये फ्रिज मेरा दोस्त चंद्रशेखर ने भिजवाया है। बबीता जी, आपके घर पे फ्रिज मेरी दुकान से आया या कहीं और से आया? मेन बात यह है कि आपके घर पे नया फ्रिज आया है, तो इस खुशी के मौके पर मेरे तरफ से यह मिठाई। अरे थैंक यू सो मच जेठा जी, एंड वंस अगेन आई एम सो सॉरी अबाउट ऑल दिस। अरे बबीता जी प्लीज, आप सॉरी मत बोलिए। आप भूल गए? नो सॉरी, नो थैंक यू। ओह यू आर राइट। चलो निकलते। टप्पू पापा, आए हो तो खाना खाकर ही जाइए ना। भूखी मर गई है। क्या? तूने टिफिन भेजा ना दुकान पे, तो फिर वो खाना वेस्ट नहीं हो जाएगा। तू ये हमेशा कहती है ना
जबकि तेरी माँ हमेशा कहती है कि अन्न का कभी बिगाड़ नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ है। चलो 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 भाई, चलो चलो, आप बैठो, मैं रिक्शा में आता हूँ, चलो। क्या दुकान में नहीं? जी जी सेठ जी। कहाँ है ध्यान आपका? सॉरी सेठ जी। ऐसे कैसे मैं धंधा करूं? वैसे तो आप हर छोटी छोटी चीज के लिए मुझे फोन करते हैं। सेठ जी कहाँ हो, घर से निकले क्या नहीं, दुकान कब पहुंचोगे, और इतनी बड़ी अगत्य की बात के लिए आपने मुझे फोन ही नहीं किया। और ऊपर से ये मुझे सिखाता है, मुझे बोलता है। सेठ जी फोन आपको मुझे करना चाहिए, मैं तुझे फोन करूं? सेठ मैं कि तू? सॉरी सेठ जी, शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। देखिए जो हो गया सो हो गया, अभी गुस्सा करके क्या फायदा। देखिए आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं नट्टू काका, सेठ जी को गुस्सा करने दीजिए, ये उनका हक है। आपको पता है नट्टू काका, दुनिया में आधे से ज्यादा सेठ लोग आधी पगार उनका गुस्सा सुनने की ही देते हैं। नहीं सेठ जी, कीजिए गुस्सा, और गुस्सा कीजिए सेठ जी। नटू काका। जीठा जी, बबीता जी, बबीता जी आप यहाँ? मुझे फ्रिज के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ, वो फ्रिज बिगड़ा हुआ निकला? अरे नहीं नहीं, वो फ्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीठा जी, हमारी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बबीता जी, अरे अब क्या वही बात पकड़ के बैठे? अरे छोड़ो, हो गया सो हो गया, अभी उसमें क्या बुरा लगाने का। जीठा जी, मेरा एक कजिन है सौरभ दत्ता, उसका एक बहुत बड़ा होटल है। मैंने उनसे आपके फ्रिज के बारे में बात की थी। इंसिडेंटली उसको अपनी होटल के लिए फ्रिज की ज़रूरत भी है। मैंने उनको आपका नंबर दे दिया है, वो आपको फ़ोन करता आप बात कर लीजिएगा। उसको प्राइस की कोई टेंशन नहीं है, बस सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अरे बबीता जी, आधी रात को भी वो दत्ता भाई फोन करेंगे ना तो आधे घंटे में फ्रिज रिपेयर करने वाला पहुंच जाएगा। ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विस दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू आप बोल रहे हैं बबीता जी, मजाक कर रहे हैं मेरा? मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मतलब ये मेरा नुकसान के बारे में आपने इतना सोचा, मुझे पता नहीं था आप इतनी लागनीशील है। लागनी व्हाट? मतलब कैसे समझाऊं? फुल ऑफ फीलिंग्स। ओह ओके, थैंक यू सो मच। मैं चलूं? अरे क्या चलो? नहीं नहीं बबीता जी, अभी तो आपको फालूदा विद आइसक्रीम पीना ही पड़ेगा। भागा। अभी कहाँ से दूं सेठ जी, वो फालूदा तो मैं पी गया। ये हमारा इधर का जोकर है, इतना जोक करता रहता है बुरा। अरे दूसरा लेके आओ, दूसरा नया वाला है जी। नो 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 नो, इट्स ओके। मुझे मार्केट जाना है। क्या है ना, नया फ्रिज है तो काफी सारा सामान लेना है। तो ये फालूदा उधार रहा। यस, फिर कभी। बाय, सी यू। ओके बबीता जी, थैंक यू थैंक यू, आपने अरे। इधर तक धक्का खाया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया नो आपका। नो, इट्स नो प्रॉब्लम। बाय। ओके बाय। बबीता जी, आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसकी वजह से मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। थैंक यू बबी। कितना टाइम
टाइम लगता है आपको साड़ी इस्त्री करने में, जरा लवकर। अरे बबीता जी आइए ना। बबीता जी आप गलत समझ रही हैं। ये लवकर मीन्स लव कर नहीं, मराठी का लवकर मीन्स जल्दी जल्दी असं। अरे माधवी, बबीता जी कुछ पूछ ही नहीं रहे तो तुम क्यों बता रही हो? माले तुझी पण। अच्छा बबीता जी आप बैठिए, मैं जरा। अहो सोसायटी में सबको पता है आप इस्त्री करते हो, त्यात काय शर्मायचं, हो की नहीं हो? हाँ इट्स ओके भिड़े भाई। माधवी भाभी आपको तो पता ही है, हर साल दिवाली में मैं आपके हाथ का बना हुआ स्पेशल चूड़ा अपने भाई को भेजती हूँ। हाँ तो बस उसका ऑर्डर देने आई हूँ मैं। बबीता जी आप ऑर्डर देने नहीं आती तो भी चलता। ओह मैंने पहले से ही आपका ऑर्डर बुक में लिख लिया है। How sweet is that? हाँ, अरे आइए दया भाभी। बबीता जी आप भी हाँ। नमस्ते दया भाभी। हाँ, नमस्ते। दिवाली की क्या तैयारी चल रही है आपकी? अरे जोरदार तैयारियां शुरू हो गई है। अच्छा आज मैंने अलमारी साफ कर ली है और 2 दिन में पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी है। वेरी नाइस। वैसे मेरे घर की तो साफ सफाई हो गई है, ओहो बस थोड़ी सी शॉपिंग बाकी है। अरे शॉपिंग तो मुझे भी करना है। हाँ, और सबसे पहले मुझे तो 8 गाड़ियाँ खरीदनी है। हाय, ओगो भाई 8 गाड़ियां लेंगी आप? वो अहमदाबाद की पोल में सब बच्चे हैं ना, उनको मैं हर दिवाली में कुछ न कुछ खिलौने गिफ्ट करती हूँ। तो इस बार सोच रही हूँ कि वो रिमोट वाली गाड़ी होती है ना, वो गिफ्ट करूँ। अच्छा, आप खिलौने की गाड़ी की बात कर रही थी। अच्छा। भिड़े भाई अच्छा नहीं है। अरे क्या बुरा है इसमें? अच्छा ही तो है ये विचार। बहुत बुरा है। अरे काय करते, क्या किया आपने? सॉरी माधवी, वो गाड़ी की बात में इतना उलझा था कि मैं साड़ी को भूल गया। सॉरी। नशीब पुरानी साड़ी थी। पुरानी थी ना, वासलो। तो एक काम करें माधवी, इस साड़ी में से हम लोग सोनू के लिए नया ड्रेस बनवाते हैं और तुम्हारे लिए मैं नई साड़ी लेकर आऊंगा। नक्की? हाँ नक्की। तो और एक पुरानी साड़ी लाती हूँ जलाने के लिए। नहीं, इस दिवाली पर यह स्पेशल स्कीम ही थी, 1 1 get 1 फ्री। ओहो हे बगा। अरे मैं तो भूल ही गई। आप लोग बैठे हैं ना, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, शरबत सब दीजिए बबीता जी को। अरे मुझे तो बस आप मसाला पापड़ दीजिए, क्या है कल ही खत्म हो गया। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑर्डर देना था। एक मिनट, इधर ही है, तैयार है, लीजिए। थैंक यू। चलो तो मैं चलती हूँ। ओके बाय बड़े भाई। बाय। बाय भिड़े भाई। बाय बाय माधवी अरे भाभी। बबीता जी शॉपिंग के लिए कब जाना है? बस चलो कभी भी। मैं तो तैयारी हूँ। अरे क्या कर रहे हो? गिरो। हाय फ्रेंड्स। हाय गोगी। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आज दिवाली थोड़ी है। मैंने तुम लोग को उल्लू बनाया, तुम लोग उल्लू बन गए। थैंक। आज दिवाली नहीं है। ओह माय गॉड गोगी, हम लोग उल्लू बन गए। तो प्लीज ऐसा जोक मत मारा कर प्लीज। हाँ ओके। ऐसा उल्लू मत बना हम लोग को, हम लोग उल्लू बन जाते हैं ना। फ्रेंड्स इस बार दिवाली कैसे मनानी है? दिवाली में एकदम धमाल करेंगे और बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे। हाँ इस बार हम लोग डबल पटाखे फोड़ेंगे। ये गलत बात है। पटाखे फोड़ने में क्या गलत बात है? अरे मेरा मतलब था दिवाली में सिर्फ पटाखे क्यों जलाने हैं, उसके साथ ड्राई फ्रूट, फरसान, मिठाई भी तो खानी है ना। हाँ भाई हाँ। फ्रेंड्स इस साल गोकुलधाम में सबसे ज्यादा पटाखे फूटेंगे। यस।
क्या कर रहा है? बापूजी आपने मेरा मोबाइल देखा? अरे भाई सुबह से तुझे पहली बार देख रहा हूँ, तो तेरा मोबाइल कहाँ से देखूंगा? इतना बड़ा हो गया फिर भी एक छोटा सा मोबाइल नहीं संभाल सकता। डोबो। बापूजी ये टप्पू मेरा मोबाइल गेम खेलने के लिए लेता है और फिर कहीं भी रख देता है। अरे दया तूने देखा? हाँ, टप्पू अपने कमरे में होगा। अरे टप्पू की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल देखा? टप्पू के पास कहाँ मोबाइल है? मैं अपने मोबाइल की बात कर रहा हूँ। आपका मोबाइल? हाँ। कहाँ है? बहुत रात हो गई है, तो थक गई होगी, सो जा। इतनी जल्दी रात हो गई? अभी 1 घंटे पहले ही तो सूरज निकला था। मजाक। पापा मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? देखा देखा बापूजी, ये टप्पू की शरारत है और आप मुझे डांट रहे। पापा मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? टप्पू, अरे भाई चलने भाई, दुकान जाने में लेट हो रहा है, इसको छुपा छुपी खेलनी है। टप्पू बिल्कुल अपने माँ बाप पे गया है। पता है बापूजी, सुंदर वीरा को भी बचपन में छुपा छुपी खेलने का बड़ा शौक था और वो ऐसा छुपता था कि पोल में कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाते थे। सरस। फिर पोल वालों ने मिलकर सुंदर वीरा को ढूंढने का मस्त आइडिया निकाला। क्या? इंतजार। मतलब तू क्या कहना क्या चाहती है? मैं अपने मोबाइल के लिए टप्पू का अविरत इंतजार करूं? टप्पू बेटा बाहर आ जा, तेरे पापा को दुकान जाने में लेट हो रहा है। अरे क्या दादाजी, मजा आ रहा था। बेटा टप्पू अभी दिवाली जाने दे, बाद में हम सब मिलके एक साथ मजा करेंगे। हाँ बेटा? अभी बहुत काम है दुकान पे, प्लीज मोबाइल दे। ला ला। पापा अब मुझे दिवाली में क्या गिफ्ट दोगे? क्या चाहिए बेटा, बोल। सैंडल, शूज, टी शर्ट, जीन्स और बहुत सारे पटाखे और कंप्यूटर गेम्स। ठीक है, सब दूंगा बस। हाँ। बाबूजी आपको क्या चाहिए? नहीं भाई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो तू दे नहीं पाएगा। अरे बापूजी बोल के तो देखिए। अच्छा तो फिर भाई मैं ये चाहता हूँ कि तू दिवाली के दिन से रोज सुबह जल्दी उठ के योगा करे। रहने दे मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। चल टपुड़ा, मंदिर जाके आते हैं। हाँ। बापूजी ने मुझे बोलने नहीं दिया, वरना मैं हाँ बोलने वाला था। रोज सुबह उठ के करूंगा योगा। अच्छा, 1 मिनट में जरा बापूजी को बुला कर लाती हूँ। मैं उभी रहना चापली। बोल दोस्तार, तुझे दिवाली में क्या गिफ्ट चाहिए? दोस्त, मुझे एक हीरो का हार, सोने की चैन, सोने के कंगन, सोने का कंदोरा और सोने के पायल। अरे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इससे भी कीमती चीज चाहिए। क्या? आपका प्यार। पापा मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? पापा मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? पापा मुझे ढूंढ। नट्टू काका आ रहा हूँ भाई, दुकान आ रहा हूँ मैं, बस निकल रहा हूँ। ये कहाँ चली गई? ओके पापा, टप्पू तो बाहर नहीं है। अरे भाई वो टप्पू ने मेरे फोन में अपनी आवाज में रिंगटोन सेट कर दिया है, तो मेरे फोन की रिंग बजी थी, नट्टू काका का फोन आया था। अच्छा। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे बावरा बना दिया है आपने मुझे। चलो जय दिवाली। जय दिवाली। દિવાળીના દિવસમાં ઘર ઘર દીવા થાય,
फटाकड़ा फट फट फूटे ने चारे कर फंटा